दो मैट्रिक्स का गुणा कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3, ठीक है, जो आपको मैं दिया वही मैंने लिखा हूँ 4 11 7 -2 8 5, और दूसरा मैट्रिक्स मैंने क्या लिखा है 2 1 3 5 2 5। इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करना है। ये पहले मैट्रिक्स ये लिखा है, उसके बाद में ये लिखा है, तो जो मैट्रिक्स पहले लिखा है उसमें आपको देखना है स्तंभों की संख्या कितनी है, और जो मैट्रिक्स आपको बाद में लिखा है उसमें देखना है पंक्तियों की संख्या कितनी है। क्या दोनों बराबर है? नहीं, इसमें ये 3 लिखा है 2 लिखा है। अगर बराबर नहीं तो समझ जाओ कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा आप नहीं कर सकते। दो मैट्रिक्स का गुणा आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब उन दोनों मैट्रिक्स का गुणा हो सकता है, अन्यथा गुणा नहीं हो सकता। समझ? जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा होता 1 2 -3 4 11 7 -2 8 5, और ये ऐसे लिखा होता, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, इसका कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2। अब देखो पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में रोज की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर है नहीं, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स से गुणा पॉसिबल है। तो आप बोलोगे सर ठीक है गुणा कर लेंगे, अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा? तो जो बच गया ना 3 बच गए यहाँ पे, और यहाँ क्या बच गया 3 क्रॉस 2 का वो मैट्रिक्स होगा। समझ में? और वो 3 क्रॉस 2 कैसे होगा? 3 क्रॉस 2 होगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 पंक्तियों की और 2 कॉलम नहीं, हाँ 3 कुछ ऐसा 3 पंक्ति और 2 कॉलम, 3 पंक्ति 2 कॉलम ऐसा। समझ में? अब ये पहले डब्बे में क्या आएगा? तो पहले डब्बे में लाने के लिए आपको पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करना है, ठीक है। तो 1 में 2 दूनी 4 और -9, 1 4 5 हो गया, और -9 करोगे -4। समझ में? फिर देखो पहली पंक्ति उठा लिया हो, अब सारे कॉलम जितने कॉलम हम सबसे गुणा करना, तो फिर पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करने का है, अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करने का, उसको कॉलम लिखना है 5 और 2 दूनी 4 5 4 9 और फिर 5 के 15 -15 होगा, तो 9 -15 है -6। समझ में? अब पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से करते अगर होता तो, लेकिन तीसरा कॉलम नहीं हुआ, तो अब दूसरी पंक्ति को कहेंगे, फिर पहले कॉलम से करेंगे 4 एकम 4 11 दूनी 22 7 के 21, ठीक है। तो 7 के 21 और 4 25 और 22 43, और दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे 5 4 20 11 दूनी 22 20 22 42 और 35 हो जाएगा, कितना होगा 42 और 35 77। समझ में? फिर आप देखो तीसरी पंक्ति को फिर पहले कॉलम से -2 या 8 दूनी 16, तो 16 में 2 के 14 और 5 के 15 29, ठीक। और फिर तीसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे -10 और 8 दूनी 16, तो 16 में -10 है +6 और 5 के 25 और 6 31। समझ में? ऐसे आपका आंसर क्या है? चलो एक और आपको देखो, आप बना के दिखाओ, गुणा करके दिखाओ। चलो और इसको चलो
क्या इन दोनों मैट्रिक्स को गुना पॉसिबल है? सोच कर बताइए। और आंसर क्या आएगा, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा? जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए। चलो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या है इसका। देखो बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक बात बता दूँ, मैं आपको बहुत बढ़िया वाला तरीका बता रहा हूँ। पहले आपने इसका ऑर्डर देखा, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितनी पंक्तियाँ हैं? 3, 1 2 3 पंक्तियाँ और कॉलम कितने? 4। उसका ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 3। तो इसका बाद वाला और इसका पहला वाला, अर्थात इसमें कॉलम्स और इसमें रोज सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अब इन दोनों का गुणा संभव है और गुणा करने पर जो आगे तैयार होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब 3 क्रॉस 3 होगा। यहाँ पर मैं एलिमेंट लिखूंगा वो पहली पंक्ति का होगा, पहले कॉलम का। इसका मतलब पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट तैयार करने के लिए इधर की पहली पंक्ति और वो पहले कॉलम को आपको गुणा करना है। चलो करते हैं। 1 एकम में 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो गया। 9 में से 3 एक -3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर 4 4 -16, तो -16 और -6 -10 देखो 1 एकम में 4 दूनी 8। अच्छा 4 दूनी 8 और 9। हाँ और 3 गया तो 9 में 3 गया तो 6 और 4 का -16 -10 आएगा ना? -10 समझ में आएगा। अब अगला क्या करेंगे? जब आपको पहली पंक्ति यहाँ लिखी है तब पूरे कॉलम को पहले खत्म करो। पहली पंक्ति फिक्स करके पहले कॉलम के साथ गुणा किए, फिर पहली पंक्ति के साथ इसका दूसरा कॉलम आएगा, फिर पहली पंक्ति के साथ इसका तीसरा कॉलम आएगा। तो चलिए 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, 10 और 11 हो गया है नहीं? 12 सॉरी 1 दूनी 2 और 5 दूनी 10 12 हो गया। और वो 3 दूनी 6, 12 6 18 और 5 और 20 38। गुड। 18 20 38। फिर यहाँ क्या आएगा? 3 एकम 3, 2 एकम 2 5, 3 3 -9 -4 और 4 एकम 4 -3 0 आएगा? नहीं सर 3 एकम 3 3 एकम 3, 2 एकम 2 कितना हुआ? 5 और 3 3 9 तो -4 5 हो ना बेटा? हाँ और 3 3 माइनस का करोगे कितना होगा? -4 और 4 एकम 4 का तो बच्चा 0 ठीक है ना? 0 आएगा ना? फिर क्या होगा? अब पहली पंक्ति का रोल खत्म हो गया क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि पहली पंक्ति का पहला कॉलम हो गया, पहली पंक्ति के साथ दूसरा कॉलम हो गया, पहली पंक्ति के साथ तीसरा कॉलम भी हो गया। अब क्या करोगे? दूसरी पंक्ति को उठाओ, दूसरी पंक्ति के साथ पहला कॉलम, फिर दूसरी पंक्ति के साथ दूसरा कॉलम यहाँ लिखाएगा, फिर दूसरी पंक्ति के साथ तीसरा कॉलम यहाँ लिखाएगा। समझ में? चलो 4 दूनी 8, 5 5 25, 25 8 33, 7 दूनी 14, 33 और 14 कितना होगा? 47 और 5 5 25, 47 और 25 72। देख लो 4 एकम 4 हाँ बेटा सर आपने पहला कॉलम के लिए मैं क्या गलत कर दिया क्या? सर दूसरा कॉलम का जोड़ दिया। अरे 4 एकम 4 यस सर 5 और 20 कितना हुआ? 4 एकम 4 5 और 20 20 4 24 फिर -7 और -27 और 24 माइनस है। अरे तो बात तो कौन लिख दिया? कैसे लिख दिया बात? अरे देखो ऐसे होता है भाई। तो इसमें 72 आएगा मतलब है नहीं? 4 दूनी 8, 5 5 25, 25 और 8 33, 7 और 14 33 और 14 47 ठीक है। अब 5 5 25 47 और 25 बात कर
फिर दूसरी पंक्ति के साथ तीसरा कॉलम 4 3 12 5 5 12 5 17 7 21 माइनस 21 मतलब माइनस 4 बचेगा और प्लस 5 1 बचेगा, देख लो ठीक है। माइनस 1 4 में माइनस 8 बचेगा, माइनस 1 माइनस 9 प्लस 9 हाँ माइनस 9 प्लस 3 तो माइनस 6 होगा, है नहीं। माइनस 9 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 6 होगा और फिर 6 4 24 माइनस 24 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 3 बेटा हाँ प्लस 3 और माइनस 24 माइनस ठीक है। तो माइनस 9 और 24 और 9 33 प्लस 3 करके माइनस 30 हो जाएगा, है ना। फिर तीसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, देखो माइनस 2 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 12 हो गया और माइनस 6 माइनस 18 और 6 पंचम 30 30 में 18 क्या 12। वैसे माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 9 4 है, ठीक है। 4 और 6 कम 6 10 है, 10। इस तरीके से आपका यह आंसर है। समझ में? ये मैट्रिक्स का गुणा हो गया।